ये पवित्र धरती जो सानन पट्टी है, इस पवित्र धरती पर सबको हम अपनी तरफ से एक जिला परिषद के नाते हम सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो आकर के यहाँ पर हम लोगों को, जो आप लोग इस धरती को और पवित्र बनाने का काम किया है, हम अपने ओर से सबको धन्यवाद देते हैं। और खास करके जो हमारे आदरणीय सांसद जी हैं, हमको कल मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे सांसद जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश हुआ, हमको खुशी हुई। जो कम से कम सब लोगों को बुला करके एक मंच पर लाने का जो बात कर रहे हैं, हमको काफी खुशी हुई। इसलिए हम सांसद जी को भी, प्रमुख जी भी रहे हैं, उनके साथ हमने काम किया, बहुत शालीन व्यक्ति तो हमने काम किया है रामप्रीत बाबू के साथ। और हम आशा करते हैं इसी तरह से शालीनता के रूप में आप सांसद जो हैं आप काम कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले ये खुशी है कि जो ये गठबंधन के द्वारा जो बिहार में जो सरकार बनी, लेकिन हम लोगों के सामने में कुछ टास्क थे। इस टास्क को पूरा करने का जिम्मेवारी हम लोगों को लेना पड़ेगा। और वो टास्क क्या है? हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में आगे आने वाले समय में हम लोग बैठेंगे, जदयू, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और जो सोशल वर्कर है, बुला करके हम लोग डिबेट करें। जो हमारे सामने, बिहार के सामने और देश के सामने जो चुनौती है, जो समस्याएं हैं, उस समस्या का निदान कैसे हो। हमने देखा है पिछले बिहार की धरती पर किसान, ये भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं ये सरकार की या किसी का आलोचना नहीं करता। मेरा कहना है कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कैसे हम लोग दुरुस्त करें। ये जिम्मेवारी एक गठबंधन के समर्थक के नाते, एक गठबंधन के सिपाही के नाते ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। जो भारत कृषि प्रधान देश, किसानों के सामने जो टास्क है, लाभकारी किसानों का मूल्य का सवाल है, किसानों का खाद डीजल बीज का सवाल है। जनप्रतिनिधि को आज देख रहे हैं किस तरह से तो बिहार के अंदर में खाद का किल्लत हुआ, कैसे हम लोग इसको दूर करें। हम लोगों को इस पर बहस करना है कि समय पर किसानों को खाद कैसे मिले, समय पर पंजाब की तरह मुफ्त बिजली कैसे मिले। हम लोग को इस पर बहस करने के बाद हम लोग बहस करके बात करें। आप बिहार के अंदर में आप देख रहे हैं कि समान काम के समान वेतन के लिए जो लगातार इस बिहार के अंदर में आंदोलन हो रहा है, लेकिन उस दिशा में जो एक सकारात्मक बात जो करने की बात है, वो हमारे सामने में चुनौती। आज जो पेंशन योजना है, हम देखते हैं कि आज हमारे यहाँ हमारे देश में दो तरह की बात, आपको हरियाणा सरकार, वहाँ आपको दिल्ली सरकार जो वृद्धावस्था पेंशन, वहाँ पर 25,000 रुपया देता, हम लोग के यहाँ 400 रुपया। जब हम लोग गाँव घर में जाते हैं तो बहुत ही आशा भरी निगाह से पेंशनधारी देखते हैं। जो महिलाएं है, उस रूप में ये भी हमारे सामने जो पेंशन योजना है जो 2004 से बंद हो गया, तो उसको जो है उस सवाल एक से एक सवाल हमारे बीच में मौजूद। जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ, जो ग्राम पंचायत का जनप्रतिनिधि है, जो पैक्स का है, नगर पालिका का है, वहां पर भी जो एक सम्मानजनक जो उसको वेतन भत्ता की बात है नहीं हो रहा। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, महंगाई का सवाल है, इस सवाल पर हम लोगों को गहन चिंतन करने की जरूरत है। और जब तक गहन चिंतन नहीं करेंगे तब तक उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। जो व्यवस्था सरकार बदल गई, हमारी सरकार हमको कह रहा था पिछले दिन, हमारे मुखिया जी से बात हुई, हम लोग चेतावनी रैली किया था और हम कहा कि काम के शैली में बदलना पड़ेगा। जो हमारे पदाधिकारी है, जो पिछले दिन काम का तरीका था, उसको बदलिए। यदि आप नहीं बदलेंगे तो हम लोग इस पर चिंतन करके हम उसको देखें। तो ये जो तमाम सवाल है, इस सवाल पर हम चाहेंगे जो हमारे घटक दल के, जो जदयू और राजद के जो सबसे बड़े मतलब ये है, तो उन लोगों से हम चाहेंगे, कांग्रेस है, कि हम लोग बैठे, जो आपको अंचल स्तरीय जो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता दिन रात जीवन अपने सामाजिक काम में लगाते हैं, उसको एक मंच पर बैठने की जरूरत है। बैठ करके हम डिबेट करें और हम अपनी बात को जो कॉमन
विषय पर हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोग अपने आदरणीय विधायक जी के माध्यम से, आदरणीय हमारे सांसद जी के माध्यम से जो जगह है उस जगह पर ले जाने की हम लोग बात करेंगे। ये हमारा मंच, ये हम लोग चाहते हैं और इसीलिए हम चाहेंगे कि जो राज सत्ता का लड़ाई है वो चल रहा है, इस दिशा में हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो आम समस्याएं हैं, जिस समस्या से लोग जूझ रहा है, इस समस्या का निदान कैसे होगा। हमारी सरकार है, लेकिन हम जब गांव में जाते हैं, जब काम करने जाते हैं आम जन के सामने, तो वहां पर हम लोग को चुप होना होता है। इसीलिए सरकार बदले हैं हम लोग, गौरव है हम लोग को बिहार के धरती पर सेकुलर सरकार का स्थापना हुआ। हम लोग चाहते हैं कि बेहतर तरीका से बिहार के अंदर में और सरकार चले, देश के अंदर में सरकार का निर्माण हो। लेकिन जो स्थानीय समस्या है, जो आम जन का समस्या है, इन समस्याओं का निदान कैसे होगा, ये चुनौती हमारे सामने है। और इसके लिए आज जो ये बैठक कर रहे हैं हमारे आदरणीय सांसद जी, हम धन्यवाद देते हैं कि ये आयोजन करके कम से कम ये प्रयास तो आपने शुरू किए हैं, इसीलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और आगे आने वाले दिन में हम अलग से बात करके हम लोग बैठेंगे और ये सब बात इस ढंग से नहीं कही जाती। हम लोग बैठ करके बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि यह समस्या का निदान कैसे होगा। पठन पाठन का सवाल है, एक से एक सवाल है, जन वितरण प्रणाली जो आज कमजोर पड़ रहा है, तो ये तो तमाम सवाल हम लोग चाहते हैं जन वितरण प्रणाली जो है मजबूत, और वो जो धीरे धीरे उसको कमजोर करने का साजिश इस देश में हो रहा है। इसीलिए ये जो तमाम समस्या है, हम अपनी आवाज को जगह पर पहुंचाने के लिए जो सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा है, जो हमारे वहाँ के आदरणीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा हम लोगों का जो स्थानीय स्तर पर जो निर्णय होगा उसमें बैठ करके उस आवाज को हम चाहेंगे कि जो महागठबंधन का आवाज है वो पटना के सदन से लेकर के दिल्ली के सदन में इस बात में डिबेट हो और आम जन की समस्या के निदान के लिए जो कदम उठाने के संबंध में हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, हमारे आदरणीय सांसद जी हैं, सबको ये सुनने के लिए आए, हम भी सुनने के लिए आए हैं और आदरणीय सांसद जी को भी सब सुनने के लिए आए हैं। पुनः एक बार हम सांसद जी को स्वागत करते हुए और निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे जो हम घटक दल के लोग हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, हम लोग बैठ करके डिबेट करके बहस करके जो धरातल का आवाज है उस आवाज को पटना और दिल्ली के धरती के सदन में जा करके आवाज, यहाँ की आवाज